गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक का संक्षिप्त परिचय पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। ये स्वतंत्र लेखन के साथ साथ एक अर्धवार्षिक पत्रिका के संपादन के कार्य के अतिरिक्त एक सांस्कृतिक संस्था विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं। ये संस्था 1999 से ही साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन का कार्य कर रहा है। यतीन्द्र मिश्र निबंधकार हैं। इनके अनेक रचना हैं, जैसे अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्यूड़ी पर आलाप के अलावे शास्त्रीय गायकर गिरजा देवी के जीवन तथा उनकी संगीत साधना पर एक पुस्तक इन्होंने क्या किया है, लिखा है। भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, ऋतुराज सम्मान आदि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नौबत खाने में इबादत। सबसे पहले नौबत खाना क्या है? नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना का अर्थ होता है वह स्थान जहां बैठकर मंगल ध्वनि बजाई जाती है। मंगल ध्वनि मतलब सहनाई एक मंगल ध्वनि है, शुभ ध्वनि, ठीक है। वह नौबत खाना का मतलब कि मंदिर का वह स्थान जहां बैठकर मंगल ध्वनि बजाई जाती है, उसे हम नौबत खाना कहते हैं। प्रस्तुत निबंध में इस निबंध में विश्व प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व पर इस निबंध को लेखक ने लिखा है। बिस्मिल्लाह खान जो सहनाई वादक थे, हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन सहनाई की दुनिया में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। नौबत खाने में इबादत में यतीन्द्र मिश्र ने इसी बिस्मिल्लाह खान की व्यक्ति के चित्र को उकेरा है। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम है। पहले हम संक्षिप्त इनके बारे में पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त मतलब इनके इस निबंध का सारांश को हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसके पुस्तक से इसको हम जो है लाइन बाय लाइन करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खान का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां सहनाई वादन ही खानदानी पेशा था। संगीत प्रेमी परिवार में बिस्मिल्लाह खान साहेब का जन्म हुआ था। दादा और नाना दोनों के परिवार सहनाई बजाना ही उनका पेशा था। दोनों का परिवार, क्योंकि आपका जन्म डुमरांव में हुआ था, बिहार के डुमरांव में आपका जन्म हुआ, लेकिन आप जो है डुमरांव में बहुत कम समय रहे। 5-6 साल के बाद आप अपने नानी के घर ननिहाल काशी चले गए और पूरी जिंदगी आपने काशी में बिताया। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने सहनाई में रुचि लेना शुरू कर दी। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने रियाज के लिए काशी के बालाजी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। ये आपकी खानदानी पेशा था अमीरुद्दीन का। बालाजी के मंदिर में हर लोग जाते थे आपके खानदान से रियाज करने के लिए, तो आप भी बालाजी के मंदिर से ही रियाज शुरू किए। रास्ते में
दो गायिका रसूलन बाई और बतूलन बाई की ठुमरी ठाप आदि को सुनकर संगीत के प्रति उनके मन में विशेष आसक्ति मतलब विशेष प्रेरणा मिला। उन्हें बिस्मिल्लाह खान जैसे शहनाई वादक का सहज मानवीय रूप से मुहर्रम में दिखाई पड़ता है। जब वे 8वें तारीख को दल मंडी से फातमान तक पैदल शहनाई बजाते रहते, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती। यानी बिस्मिल्लाह खान साहिब के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। पुस्तक से भी हम लोग पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह खान के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है और वो मुस्लिम पर्व मुहर्रम है। बिस्मिल्लाह खान साहिब के एक सिया मुसलमान थे और मुहर्रम के दिनों में उनके परिवारों में शहनाई कोई नहीं बजाता था। 8वीं तारीख जब मुहर्रम की 8वीं तारीख होता तो दल मंडी से लेकर फातमान तक, ये काशी की जगह है, 8 किलोमीटर रास्ता बिस्मिल्लाह खान साहिब पैदल जाते। काशी में बिस्मिल्लाह खान साहिब, काशी से बिस्मिल्लाह खान साहिब का अपार लगाव था। उनके कारण भी उसके कारण भी थे कि काशी में एक और पंडित कंठे महाराज और बड़े रामदास और मोहिउद्दीन खान जैसे बड़े गायक है और दूसरी ओर उसकी कद्र करने वाला अपार जन समूह भी है। बिस्मिल्लाह खान साहिब को काशी में बहुत रिस्पेक्ट मिला, काशी में बहुत सम्मान मिला और बिस्मिल्लाह खान भी काशी से बहुत लगाव रखते थे। काशी के बालाजी के मंदिर, विश्वनाथ जी के मंदिर, हनुमान जयंती पर संकट मोचन के मंदिर पे हमेशा उपस्थित रहते थे। बिस्मिल्लाह खान साहिब कहीं भी रहते, बिस्मिल्लाह खान साहिब थोड़ी देर के लिए अपनी शहनाई बालाजी के मंदिर की तरफ घुमाते थे। इतना लगाव था बालाजी के मंदिर से। संस्कृति, बोली अथवा संगीत, भक्ति जिनकी भी बातें करे, काशी की अपनी एक अलग पहचान है, काशी की अपनी एक अलग संस्कृति है। तो ये बिस्मिल्लाह खान का संक्षिप्त, यहां तक कि जीवन की अंतिम वर्षों में बिस्मिल्लाह खान को कुछ चीजों की कमी काफी खलती थी, जैसे संगीतियों के मन में गायकों के लिए सम्मान ना होना, बहुत सारी परंपराओं का लुप्त होना। फिर भी वो आजीवन अपने संगीत के द्वारा भाईचारे का संदेश देते रहे। हमेशा बिस्मिल्लाह खान साहिब अपने संगीत के, जहां पर संगीत उन्होंने शहनाई में गंगा मैया की आरती भी गाया तो अजान भी, खुदा की तारीफ भी अपने शहनाई में ही किया। शहनाई में बालाजी के मंदिर की तारीफ भी किया, शहनाई में विश्वनाथ जी की आरती भी, संकट मोचन की आरती भी गाया। हमेशा हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात किया। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन जब शहनाई की आवाज गूंजेगी, बिस्मिल्लाह खान हमारी यादों में बसे रहेंगे। हमेशा बिस्मिल्लाह खान साहिब अमर रहेंगे। इतने बड़े शहनाई वादक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको पुस्तक से एक एक लाइन पढ़ के समझाएंगे। धन्यवाद।